देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। इस वक्त मैं मौजूद हूं कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो कुछ हुआ और उसके बाद जिस तरीके से सियासत करवट ले रही है उसने बंगाल की सियासी उबाल को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। सियासी पारा चढ़ा हुआ है और एक के बाद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। एक तरफ ममता बनर्जी हैं जो ये कह रही हैं कि बीजेपी इस पूरे मामले पर राजनीति कर रही है, तो बीजेपी ये कह रही है कि ममता बनर्जी से अब सूबे की कमान संभल नहीं रही है। इस बीच राष्ट्रपति का बयान सामने आना, राष्ट्रपति की चिंता जाहिर करना भी कई बड़े इशारों की तरफ जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं सुकांता मजुमदार जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनके घर पर। थोड़ी देर में वो हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, जिन्होंने एक चिट्ठी केंद्रीय मंत्रालय को लिखी है, केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखी है। उस चिट्ठी के मायने क्या है और बीजेपी की आगे की रणनीति क्या है, ये आगे मैं आपको बताऊंगी, उनकी जबानी आपसे सुनवाऊंगी। लेकिन फिलहाल आज का ताजा अपडेट क्या है इस पूरे मामले में आपके सामने रख देती हूं। हड़ताली डॉक्टर जिनको सीएम ममता बनर्जी की तरफ से कल ये कहा गया था कि आप अपने काम पर वापस लौट जाइए, एक तरह से ये कह सकते हैं कि दबाव बनाने की कोशिश की गई और ये कहा गया कि मैं चाहूं तो एफआईआर कर सकती हूं, लेकिन ऐसा मैं करना नहीं चाहती क्योंकि मुझे डॉक्टर्स के करियर की चिंता है। अगर एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज होती है तो उनके करियर पर असर पड़ेगा, कहीं आ जा नहीं पाएंगे और इसीलिए एफआईआर दर्ज नहीं करवाई जा रही है, लेकिन आप सब अपने काम पर लौट जाएं। इस अपील का हड़ताली डॉक्टर्स पर क्या असर हुआ है ये भी आपको बता देती हूं। देखिए, जूनियर डॉक्टर्स ने कल मार्च निकाला था और आज वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका जो प्रोटेस्ट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन डॉक्टर्स की तरफ से किया जा रहा है, तो वहीं बीजेपी भी लगातार अपना प्रोटेस्ट कर रही है। बीजेपी आज धर्मतल्ला में प्रोटेस्ट करेगी। वहां पर बीजेपी के तमाम बड़े डॉक्टर्स, बीजेपी के जो तमाम बड़े लीडर्स हैं वो वहां पर इकट्ठा होंगे और जमकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला जाएगा। इसके साथ ही साथ आज कांग्रेस भी प्रदर्शन करने जा रही है। अधीर रंजन चौधरी आज प्रदर्शन करेंगे। डॉक्टर बेटी के इंसाफ को लेकर सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं बल्कि कोलकाता में एक सियासी सैलाब उमड़ा हुआ है। आम जनता भी सड़कों पर है और डॉक्टर को इंसाफ दिलाने की मांग लगातार कही जा रही है। कभी छात्र तो कभी जो मजदूर संगठन है वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। कल बीजेपी ने बंगाल बंद किया था। बीजेपी आज भी अपना प्रोटेस्ट जारी रखेगी। थोड़ी ही देर में कोलकाता के धर्मतल्ला में बीजेपी का जहां मंच सजा हुआ है वहां से धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा और बीजेपी के जो नेता हैं इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। इस धरने में लॉकेट चटर्जी और राहुल सिन्हा जैसे जो बड़े नेता हैं बंगाल बीजेपी के वो शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस भी आज रैली निकालने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी आज कॉलेज स्क्वायर से श्याम बाजार तक रैली निकालेंगे। जो समय है वो दोपहर 2 बजे का है जब कांग्रेस की रैली निकलेगी। तो वहीं ममता बनर्जी भी अपना प्लान क्लियर कर चुकी हैं। रेप कांड को लेकर वो भी प्रोटेस्ट करेंगी। ममता बनर्जी कल जब सामने आई तो उन्होंने कहा कि पूरे बंगाल को जलाने की कोशिश की जा रही है और एक चुनौती दी गई ममता बनर्जी की तरफ से और ये कहा गया कि अगर बंगाल जलेगा तो फिर और भी राज्य इस देश के जलेंगे। असम भी जलेगा, नॉर्थ ईस्ट जलेगा, झारखंड भी जलेगा, उड़ीसा भी जलेगा और दिल्ली भी जलेगी। ये ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया, जिस पर अब लगातार बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो निशाना साध रहे हैं। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि पीएम की कुर्सी को मैं हिला दूंगी अगर पश्चिम बंगाल में अराजकता फैलती है, अगर पश्चिम बंगाल को जलाने की कोशिश की जाती है तो कल सीएम ममता बनर्जी के बयान के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में जहां वो बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं, बीजेपी पर कहीं ना कहीं निशाना साध रही हैं, और दूसरा हिस्सा वो जिसमें ममता बनर्जी डॉक्टर्स के लिए कह रही हैं कि एफआईआर करवा सकती थी लेकिन एफआईआर नहीं कराया, मैं डॉक्टर्स के साथ हूं वरना डॉक्टर्स का जो करियर है वो खराब हो जाएगा, उस पर प्रभाव पड़ेगा। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के लिए इंसाफ की लड़ाई अब कैसे धमकियों पर आ सिमटी है ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी ने कल खुलेआम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी दी थी। असम से लेकर दिल्ली तक और नॉर्थ ईस्ट तक हिंसा भड़क सकती है, आग लग सकती है, ऐसी बड़ी बातें कल ममता बनर्जी की तरफ से कही गई थी। ममता बनर्जी के इस बयान पर बीजेपी भड़की हुई है। बीजेपी के तमाम नेता ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे हैं। सुकांता मजुमदार केंद्रीय मंत्री और जो कमान संभाल रहे हैं बीजेपी की पश्चिम बंगाल में, वो भी बाकायदा चिट्ठी लिख चुके हैं। अब से थोड़ी देर में हमारे साथ वो जुड़ेंगे और उनसे भी हम जानेंगे कि ममता बनर्जी की इस
के इस बयान के मायने क्या हैं और अब बीजेपी कैसे आगे अपने इस आंदोलन को लेकर जाएगी। हमारे साथ इस वक्त दो रिपोर्टर जुड़े हुए हैं, मेरे दो सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनीष प्रसाद हमारे साथ हैं और ओंकार सरकार हमारे साथ हैं। सबसे पहले ओंकार, आपके पास आ रही हूं, आप जरा तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि आज कोलकाता की सड़कों पर क्या होगा, आज किसके बीच टकराव देखने को मिलेगा हमें? देखिए, आज दो रैलियां हैं, दोनों तरफ से ये रैलियां की जाएगी। सबसे पहले तो है कि कांग्रेस की तरफ से आज प्रदर्शन मार्च किया जाएगा। इस मार्च में अधीर रंजन चौधरी वो खुद मौजूद रहेंगे और कॉलेज स्क्वायर से होते हुए ये रैली सीधा पहुंचेगी श्याम बाजार में, यानी कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के नज़दीक ये रैली पहुंचेगी। और इस रैली से लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं कांग्रेस के जितने भी समर्थक हैं वो। और इनके ये मार्च से भी एक ही बात उठ रही है कि ममता बनर्जी जब एक महिला मुख्यमंत्री है जो प्रदेश चलाती है, उनके प्रदेश में एक लेडी डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठाते हुए अधीर रंजन चौधरी दबाव में रखना चाहती है ममता बनर्जी को। और दूसरे ओर बीजेपी की तरफ से भी आज से प्रोटेस्ट फिर से शुरू कर दिया गया है। दोपहर के 12:30 बजे के करीब ये प्रोटेस्ट शुरू होगा। भाजपा के तमाम जितने भी प्रदेश के नेता हैं वो नेता पहुंचेंगे मंच पर और पहुंचते हुए लगातार आज से एक हफ्ता तक इस मंच से वो प्रदर्शन करेंगे, वो धरना देंगे कि लगातार इतना दिन तक हो गया है, ममता बनर्जी सुरक्षा को लेकर क्या सोच रही है। यही सारे सवाल आज भाजपा के मन से उठ सकती है। करीब 12:30-1 बजे तक ये जो प्रोटेस्ट है ये प्रोटेस्ट शुरू हो जाएगा। ठीक है ओंकार, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, बीजेपी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया है और कल जो ममता बनर्जी की तरफ से धमकियां दी गई, पहली धमकी पूरे देश के लिहाज से थी, पहली धमकी बीजेपी के लिहाज से थी। अगर पश्चिम बंगाल जलेगा तो पूरा देश जलेगा, दिल्ली भी जलेगी, असम भी जलेगा, नॉर्थ ईस्ट भी जलेगा, झारखंड भी जलेगा, उड़ीसा भी जलेगा। ये बयान ममता बनर्जी की तरफ से दिया गया। और दूसरी जो धमकी थी वो डॉक्टर्स के लिहाज से थी, जिन्हें ये बताने की कोशिश ममता बनर्जी की तरफ से की गई, सीएम साहिबा की तरफ की गई कि अगर एफआईआर आप पर दर्ज नहीं हो रही है तो मानिए आप कि मैं आपके साथ खड़ी हुई हूं। एफआईआर दर्ज करना भी सरकार के पास ऑप्शन है, आप अपने काम पर वापस लौटिए। ऐसी बातें कल सीएम ममता बनर्जी की तरफ से कही गई हैं। इसका असर भी फिलहाल डॉक्टर्स पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उनका प्रोटेस्ट आज भी जारी है आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, वो आज भी धरने पर बैठे हुए हैं। मनीष के पास हम चलेंगे। मनीष, एक तरफ डॉक्टर्स हैं जो वी वांट जस्टिस का नारा लगा रहे हैं, जिनकी उम्मीद सिर्फ इतनी भर है या जिनकी मांग सिर्फ इतनी भर है कि डॉक्टर बिटिया को जल्द से जल्द इंसाफ मिल जाए और डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाए। दूसरी तरफ जो सियासत इस पूरे मामले पर हो रही है, जिसमें अब कांग्रेस भी कूदने जा रही है, उसके क्या मायने हैं? कांग्रेस की क्या लाइन और लेंथ रहने वाली है इस पूरे मामले पर? प्राची, हम इस समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो दफ्तर है वहां पर हैं और तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता हाथों में झंडे और बैनर लिए अब मार्च की तैयारी कर रहे हैं। कितनी तैयारी है, क्या मांग है आप लोगों की, किसको लेकर रोड पे होंगे? आरजीकर का जो घटना घटा उसी बारे में हमारा प्रदेश कांग्रेस का प्रेसिडेंट अधीर रंजन चौधरी हमको बुलाया, डाक दिया। जो आरजीकर के जो महिला डॉक्टर साथ जो कुछ हुआ उसको जस्टिस चाहिए। अच्छा, ये बता दीजिए, आप खुद महिला हैं, अब क्या चाह रही हैं? यहाँ की मुख्यमंत्री महिला हैं, वो कह रही हैं कि डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर कर सकती थी लेकिन नहीं कर रही हैं, वो डॉक्टरों के साथ हैं। अब न्याय की मांग कर रहे हैं आप लोग? हाँ, हम तो न्याय की मांग कर रहे हैं कि एक महिला के साथ ऑन ड्यूटी जो हादसा हुआ है, तो इसके क्या कहे कि यहाँ की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो खुद एक महिला होकर इसको नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? इतना बड़ा एक घटना हो गया, एक महिला के साथ ऑन ड्यूटी जो 36 घंटा काम कर रही थी, उस दौरान उसके साथ बलात्कार हुआ और उसको जिस तरह से मारा गया। और महिला मुख्यमंत्री हमारे ममता बनर्जी यहाँ की पश्चिम बंगाल की, जो यही कह रहे हैं और उसको क्या कहे कि जो दोषी है उसको बचा रही है, किंतु जो निर्यातिता है जिसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ उसको नहीं न्याय नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम अपने जो नेता है प्रदेश कांग्रेस सभापति अधीर रंजन चौधरी जी के
ডাকে आप আমরা अपने आप को सेफ महसूस करती हैं ऐसे वातावरण में, ऐसे नहीं हालात में? नहीं नहीं कभी नहीं। यहाँ महिला मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पर हम जो वुमेन्स है उनके लिए कोई निरापत्ता नहीं है। हाँ, हम जब बाहर जा रहे हैं तो हमको डर रह रहे हैं कि आगे चलकर हमको कहीं इसके सामने ना होना चाहिए। लगता है बहुत देर कर दी, जस्टिस नहीं मिला। अब सीबीआई इस मामले को देख रही है, अगर पहले होता तो ऐसे हालात नहीं बनते। সিবিআই বলুন আর রাজ্য পুলিশই বলুন, আমরা ন্যায় বিচার চাই এবং দোষী ব্যক্তিদের ফাঁসি চাই, মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চাই, মুখ্যমন্ত্রীর দায় ছেড়ে দিয়ে। ये क्या कह रहे हैं? हाँ, हिंदी में हाँ, हम लोग की यही मांग है कि मुख्यमंत्री पदत्याग करे, साथ साथ जो यहाँ के जो पुलिस कमिश्नर है विनीत गोयल, हम उसको भी चाहते कि वो भी पदत्याग करे, और जो प्रिंसिपल है आरजीकर की जो प्रिंसिपल है ठीक है मनीष, अभी तक संदीप ये मांग घोष बीजेपी की उसको तरफ से फांसी में मुखरता के साथ चढ़ाया उठाई जा जाए रही थी और यही अब ये जो मांग है वो कांग्रेस की तरफ से भी उठाई जाएगी। आज कांग्रेस भी प्रोटेस्ट कर रही है। कांग्रेस के नेताओं को हमने सुना आपके जरिए जो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी पूरी तरीके से फेल हो गई हैं, बंगाल में रहने में डर लगता है और ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। तो वहीं कल जो ममता बनर्जी ने कहा वो मामला अब लगातार बड़ा होता जा रहा है। इस पर बीजेपी अटैकिंग मोड में आ गई है। ममता बनर्जी के देश को जलाने वाले बयान पर अब एक के बाद एक बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में दिलीप घोष से जब इंडिया टीवी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की तो दिलीप घोष ने भी ये साफ कर दिया कि ममता बनर्जी डरी हुई हैं। जो बंद बीजेपी की तरफ से बुलाया गया था उस बंद की सफलता को देखकर ममता बनर्जी को अब डर लग रहा है। राष्ट्रपति शासन का डर ममता बनर्जी को लग रहा है, इसीलिए वो अब डराने और धमकाने की राजनीति कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में हिंसा के बाद अब बयानों का दौर शुरू हो गया है। दिलीप घोष जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दादा, कल ममता बनर्जी कह रही हैं कि अगर बंगाल जलेगा तो दिल्ली भी जलेगा, असम भी जलेगा, उड़ीसा भी जलेगा। ये बयान के मायने क्या निकाले जाएं? देखिए, ममता बनर्जी डरी हुई है। उन्होंने पहले सबको डराने का प्रयास किया, मुंह बंद करने के लिए। डॉक्टर को पूरा माने मास ट्रांसफर किया था, उसको वाइंड अप करना पड़ा। जो यहाँ फुटबॉलर्स और फुटबॉल प्रेमी लोग हैं, डार्बी मैच बंद करने के बाद हजारों लोग रास्ता में निकल गए थे इसका विरोध में, उन पर लाठी बरसाया। स्कूल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स वो रास्ता में उतर रहे हैं, स्कूल के बच्चे भी रास्ता में उतर गए, उनके हेडमास्टर को शोकत किया सबको। फिर भी धीरे धीरे लोगों का रोष जिस प्रकार बढ़ रहा है, असंतोष बढ़ रहा है। उस दिन स्टूडेंट्स छात्र समाज की जो नवान्न अभियान था वो भी काफी बड़ा हुआ। कल बीजेपी की बंद हुई, तो इससे उनका ऊपर जो प्रेशर आ रहा है और उनको लग रहा है कि ये जो वातावरण बन रहा है, कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, ना जानी क्या यहाँ राष्ट्रपति शासन हो जाए, धारा 356 हो जाए, इससे डर करके वो धमकी दे रखे हैं कि आग जला देंगे, आग लगा देंगे। जैसा कि कश्मीर की बात आपको याद है, 370 हटाने का समय वहाँ के नेता भी इस प्रकार बयान दिए थे, खून की नदी बहेगी, लेकिन हमने देखा कुछ नहीं हुआ। इनकी भी कोई दम नहीं है, केवल एंटी सोशल का ऊपर इनकी राजनीति चलता है। सरकार टिका हुआ है, पार्टी टिका हुआ है, वही लोग वोट कराते हैं, वही लोग पैसा उगा कर देते हैं। उनको कैसे भी उनको प्रोटेक्ट करना है, और वो अगर हट जाए तो पार्टी, सरकार गिर जाएगी, पार्टी नहीं चलेगी। तो इसलिए एक धमकी दे के केंद्र सरकार को डरा रहे हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ करने का नहीं है, उनके साथ उनके लोग भी अभी नहीं है। वो कह रही हैं कि सीबीआई इतने दिन हो गई जांच करने में, कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाई। हम तो फांसी की मांग करते हैं, फांसी ही चाहिए दोषी को। नहीं, पहले 4 दिन तो केस पुलिस के हाथ में था, उन्हीं के हाथ में था। वो पुलिस मंत्री है, वो चीफ मिनिस्टर है। तो 4 दिन में क्या डेवलपमेंट हुआ है? एक एफआईआर तक नहीं कराया। एफआईआर उस डॉक्टर की परिवार ने कराया, माता पिता ने कराया। जो प्रिंसिपल लोगों को भ्रमित किया गलत स्टेटमेंट दे करके, उन्होंने क्यों नहीं पहले 24 घंटा तक उनके हाथ में केस था। आज सुबह रात को, तो कल रात 11 बजे के बाद एफआईआर हुआ। उनका तो एक प्राइमरी ड्यूटी था पहले एफआईआर करना। जो सीपी गलत स्टेटमेंट देकर लोगों को भ्रमित किया कि ये सुसाइड है, बिना देखे डेड बॉडी का, बिना पोस्टमार्टम किए उन्होंने स्टेटमेंट दिया। उनका भी जिम्मेदारी था कि एफआईआर हुआ कि नहीं, क्यों नहीं हुआ, कराना चाहिए था, वो नहीं हुआ। मतलब ममता बनर्जी नहीं चाहती कि ये केस सामने आए, इसका कोई समाधान हो और जो दोषी को सजा मिले। इसीलिए वो उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं अभी भी, और छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जो जिम्मेदारी उन्होंने मनाया नहीं पालन किया है, वो सीबीआई के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं। ये क्या कोई टाइम बाउंड उनके साथ कोई एग्रीमेंट हुआ है कि 7 दिन में, 10 दिन में हम कर देंगे? ये प्रोसेस चल रहा है।
आप खुद अपने सरकार के द्वारा सारा एविडेंस को खत्म कर देंगे और इधर उल्टा बोलेंगे कि इसको फांसी डालो। आप क्यों नहीं दिया? आपका पुलिस नहीं दिया? तो दिलीप घोष कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, खुद उनके लोग उनके साथ नहीं हैं, वो जो देश को जलाने की बात कर रही हैं वो सिर्फ ध्यान भटकाने का एक जरिया है जो ममता बनर्जी अपना रही हैं। अब ममता बनर्जी ने कल इतना बड़ा बयान दिया जिस पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो चुका है, बीजेपी के तमाम नेता अटैक कर रहे हैं। बीजेपी की कमान पश्चिम बंगाल में संभालने वाले और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजुमदार ने बाकायदा केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में ममता बनर्जी की शिकायत की गई है। जो ममता बनर्जी ने कल कहा उसके बयान को कोट किया गया है और कहा गया है इस लेटर में कि ममता बनर्जी के बयान को उकसाने वाला समझा जाए। साथ ही सुकांता मजुमदार ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग भी की है। वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को स्टेप डाउन होना चाहिए, यानी कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, सरकार छोड़नी चाहिए, सत्ता छोड़नी चाहिए। तो इसके साथ ही साथ शुवेंदु अधिकारी ने भी सीधे तौर पर यह कहा है कि ममता बनर्जी को हटना चाहिए। ममता बनर्जी अब डराने और धमकाने की कोशिश कर रही हैं। खुला ममता बनर्जी थ्रेट कर रहा है, मोदी जी को गिरा दूंगा, इस बार रिवेंज होगा, इस बार हमारा आदमी थोड़ा करेगा कुछ। क्या करना क्या बाकी है ममता बनर्जी? अरे वो तो आज बता दिया मोदी जी को वो गिरा सकता है, उनका पास 29 एमपी है, एनडीए का पास 293 एमपी है, खुद बीजेपी का पास 240 एमपी है। उन्होंने मोदी जी को भी हिला दिया, बोला मैं मोदी जी को गिरा सकती हूं। इतना ताकतवर लीडर बंगाल का है, वो सब बोल सकती है। शी इज नाउ वेरी स्केयर्ड ड्यू टू मैसिव मास मूवमेंट अगेंस्ट दिस मिसरूल। तो सिर्फ बंगाल से ही नहीं बल्कि देश भर से बीजेपी के नेता ममता बनर्जी पर अटैक कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सीधे तौर पर कहा कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अपनी लोकप्रियता खो बैठी हैं, इसीलिए इस प्रकार की असंवैधानिक बात ममता बनर्जी की तरफ से कही जा रही है। बिहार लालू यादव हों, तेजस्वी यादव हों, राहुल गांधी हों, इनके लिए बेटियों का बलात्कार बंगाल में नहीं दिखता और ममता बनर्जी के साथ दिखते, यानी बलात्कारियों के साथ ये टुकड़े टुकड़े गैंग दिखते। और बंगाल में ममता बनर्जी हार चुकी हैं, अपनी लोकप्रियता खो चुकी हैं, इसीलिए वो असंवैधानिक बातें बोल रही हैं, संघीय ढांचा को तोड़ रही हैं और उसके समर्थन में जो लोग खड़े हैं, यानी बलात्कारियों के समर्थन में, चाहे राहुल जी हों चाहे लालू जी हों। तो आपने सुना, गिरिराज सिंह भी ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी पूरी तरीके से अपनी लोकप्रियता खो चुकी हैं, होल्ड खो चुकी हैं, इसलिए असंवैधानिक बातें उनकी तरफ से कही जा रही हैं। भाई आपको बताती हूं कि ममता बनर्जी ने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई है या ममता बनर्जी कैसे इस पूरे मामले पर बीजेपी पर सियासत करने का आरोप लगा रही हैं और अब वो खुद अपनी मांग को लेकर कैसे सड़कों पर उतरने के लिए टीएमसी कार्यकर्ताओं को कह रही हैं। ममता ने न सिर्फ हड़ताली डॉक्टर्स और प्रधानमंत्री मोदी को धमकी दी बल्कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर को भी अपने अंदाज में दीदी ने धमकी दे डाली। ममता बनर्जी ने कहा कि अगले हफ्ते वो विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाकर रेपिस्टों को फांसी की सजा देने के लिए कानून बनाएंगी और ये कानून 10 दिन के भीतर आ जाएगा और अगर इस बिल को गवर्नर ने लटकाने की कोशिश की तो उनके खिलाफ राजभवन के बाहर टीएमसी की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से धरना दिया जाएगा। आज कदिन हलो घटना घटे ओरा पेয়েছে मंगलवार। आज कितने दिन हो गए घटना घटे? मंगलवार को हुई थी घटना। सीबीआई का ऑर्डर कब हुआ? शायद मंगलवार को। 16 दिन हो गए। अब तक क्या हुआ? कहाँ गया न्याय? न्याय लेना होगा।
बोलना होगा। न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, जवाब दो सीबीआई। न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, जवाब दो सीबीआई। फांसी चाहिए, फांसी चाहिए, जवाब दो सीबीआई। मैं आपसे कहकर जा रही हूँ, मैं अगले हफ्ते विधानसभा सत्र बुलाऊंगी। विधानसभा स्पीकर को बोलूंगी 10 दिन के अंदर ये बिल पास करें कि फांसी हो। इसे राज्यपाल के पास भेजेंगे। मैं जानती हूँ राजा बाबू इसमें कुछ नहीं करेंगे। नहीं करने पर महिलाएं, याद रखिएगा, राजभवन जाकर घंटों तक धरना देंगे। पुरुष भी रहेंगे। इस बिल पर हस्ताक्षर करना होगा। ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि अगर मैं कानून लेकर आऊंगी और उस कानून को लटकाने की कोशिश की जाएगी तो फिर राज्यपाल के खिलाफ भी सड़कों पर उतरा जाएगा, राजभवन के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा, धरना दिया जाएगा। ये ममता बनर्जी की तरफ से कहा जा रहा है। कुल मिलाकर बंगाल की सियासत में धमकाने की राजनीति, एक दूसरे पर दबाव बनाने की राजनीति देखने को मिल रही है। एक तरफ बीजेपी है जो ममता बनर्जी को घेर रही है, तो ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जलेगा पश्चिम बंगाल तो जलेगा पूरा देश भी। एक बार फिर मनीष के पास हम चल लेते हैं। मनीष, ममता बनर्जी ने जो कल कहा था और जिस तरफ वो इशारा कर रही थी, उस पर कांग्रेस अब क्या करेगी? कांग्रेस क्या उस पर अटैक करेगी? क्या ममता बनर्जी से पूछा जाएगा कि पश्चिम बंगाल के साथ साथ आप पूरे देश को जलाने की बात किस आधार पर कर रही हैं? प्राची, आज जो ये प्रदर्शन है, दरअसल ये इस बात को साबित करता है कि इस समय बंगाल के अंदर कांग्रेस और टीएमसी आमने सामने है और ममता बनर्जी को लेकर खासतौर पे जो उनका ये पूरा जस्टिस सिस्टम रहा या फिर जो इन्वेस्टिगेशन रही, उसको लेकर अब सभी लोग उनके खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहे हैं। और यहाँ पर वो महिलाएं हैं, अब वो कह रही हैं कि डॉक्टर्स जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती थी, एफआईआर दर्ज कर सकती थी, वो उन्होंने नहीं किया। वो ये कह रही हैं कि अब वो एक कानून लाएंगी कि फांसी मिले। तो फिर आप ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? कौन कह रहा है कि फांसी देंगे? किसको? मुख्यमंत्री जी को कह रहे हैं। मुख्यमंत्री तो खुद पश्चिम बंगाल की वो पुलिस मंत्री भी है और स्वास्थ्य मंत्री भी है और मुख्यमंत्री भी है। तो वो क्यों नाटक कर रही है? तो नाटकबाजी कर रही है। वो तो खुद पहले ही तो एफआईआर दर्ज कर सकती थी, लेकिन उसी ने पुलिस को कहा। ठीक है मनीष, कांग्रेस भी अब हल्ला बोल कर रही है। कांग्रेस इस लड़ाई में कह सकते हैं पीछे जरूर छूट गई थी, लेकिन कांग्रेस एक बार फिर वापस आने की कोशिश कर रही है और ममता पर तीखे प्रहार कांग्रेस की तरफ से भी किए जाएंगे। शुक्रिया आपका मनीष तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, एक तरफ कोलकाता डॉक्टर बिटिया के साथ हुए रेप को लेकर उबल रहा है, तो दूसरी तरफ गाजियाबाद में भी नाबालिग के साथ रेप का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में लोनी से बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने बाकायदा पुलिस को अल्टीमेटम दे दिया है। रेप के आरोपी पर बुलडोजर एक्शन को लेकर बीजेपी विधायक ने गाजियाबाद पुलिस को अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि अगर आरोपी के घर पर 1 हफ्ते के अंदर बुलडोजर एक्शन नहीं होता है तो वो खुद बुलडोजर लेकर आरोपी के घर पर पहुंच जाएंगे, फिर चाहे उन्हें जेल क्यों ना जाना पड़े। नंदकिशोर गुर्जर ने दावा किया कि नाबालिग लड़की के साथ होटल में रेप किया गया, जिसके बाद आरोपियों ने जेल से छूटने के बाद कई गुंडों के साथ मिलकर पीड़िता को धमकाया है। उन्होंने दावा किया कि आरोपी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के साथ पीड़िता के घर गया और उसके परिवार को धमकाया और मारपीट की गई है। मैं आपको कहा है, इस बेटी की व्यथा देखी नहीं जा रही है। इससे ज्यादा तकलीफ क्या हो सकती है? लौनी की एक एक बेटी, एक एक माँ, हमारी माँ और मेरी बेटी मेरी बहन है, और उसके साथ दुराचार हो गया। उसके बाद घर पे जाकर के पथराव बवाल छुरा लेके जा रहे हैं कि हम मार देंगे जान से, मुकदमा वापस ले लो। अगर यहाँ बुलडोजर नहीं चला और जो अधिकारी हैं, चाहे बड़े हैं छोटे हैं, जो वायसराय बनकर के ये सोच रहे हैं कि लौनी के अंदर हाहाकार करेंगे, लौनी में नहीं होगा, दुनिया में हो जाए। मैं खुद बुलडोजर लेकर निकलूंगा। उसकी बच्ची के साथ, नाबालिग के साथ ओयो होटल में घेर करके ले गए, दुराचार किया गया, पूरा ओयो होटल में कार्रवाई, उसे जेल भेज दिया गया। जेल से छूटने के बाद न्यायालय में गुंडों को लेकर के झुग्गी झोपड़ियों से बांग्लादेशी रोहिंग्या, जो मैंने कहा था कि यहाँ हजारों की संख्या में रह रहे हैं, वो चुनौती है। और दिल्ली में 10 लाख रह रहे हैं, और गाजियाबाद में लौनी के हालात ये हो गए कि घरों में घुस के लूट कर रहे हैं। पूरे गाजियाबाद में चैन छीनना, लूट होना, कत्ल कर देना, छुरे मार देना आम बात है। लेकिन ये जो घटना हुई है, इतनी मैं समझता हूँ कि ऐसी लौनी के इतिहास में, क्योंकि हम दिन रात लोगों को एक एक की सुनवाई करते हैं। जो सुनवाई मैंने सुना तो वो जेल चला गया। जेल से छूटने के बाद कोर्ट में जाकर के 20 गुंडे घेर लेते हैं और घेर करके कहते हैं जान से मार देंगे। बड़े मुश्किल से वहां बचे, कुछ पीछे से पुलिस वाले दिखाई दिए और वो वहां से हटे। और ये बेचारी आज घर पे, इसके घर को घेर लिया, और एक बार नहीं कई बार घटना होगी। लगातार कमिश्नर के पास भी गई, उनकी रिसीव कॉपी मैंने देखी है सुबह। वहां केवल क्या कहा जाता है कि इसको देख लेना। निचले वाले अधिकारी
कोई उनकी बात का पता नहीं, या तो बोल रखा है, कोई सुनता नहीं है और वो अपने ऑफिस से निकलते नहीं है। केवल लूट मची है। हम चाहते हैं कि यहाँ दोबारा से कमिश्नरेट सिस्टम खत्म हो, दोबारा से कप्तान सिस्टम लागू हो। गाजियाबाद के अंदर क्राइम नहीं था। पिछले 1.5-2 साल में लोग अगर आंकड़े मंगा लिए जाए तो हाहाकार मचा है। ये कमिश्नरी सिस्टम ने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया।